दोस्तों, मोदी ने तीसरी बार पीएम बनके नेहरू का रिकॉर्ड एक तरह से उसकी बराबरी तो कर ली, लेकिन ये सरकार चलाना मोदी जी के लिए आसान नहीं है, क्योंकि हालात अब 14 से कहीं ज्यादा बदल चुके हैं देश में। दोस्तों, देश के तीन मंत्री जिन पर नई नवेली सरकार के बाद बेहद गंभीर आरोप लगने शुरू हो गए हैं, और ये आरोप केवल हवाई नहीं है। देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, जो इससे पहले भी रेल मंत्री थे और नई सरकार में भी उनको रेल मंत्रालय दिया गया है, उन पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि अब तक पिछले कई सालों से रेल मंत्रालय आपके पास है, दोबारा से रेल मंत्रालय आप ही को मिला, उसके बावजूद भी रेल हादसे नहीं रुके हैं। इसके अलावा शिक्षा मंत्री, जिनको लेकर बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं, नई सरकार ने पद संभाला नहीं, कार्यभार संभाला नहीं, कि नीट परीक्षा को लेकर सवाल खड़े होने शुरू हो गए। दोस्तों, इसके अलावा पेपर लीक एक मसला है जो इस सरकार के लिए भारी परेशानी बना हुआ है। और देश के सबसे ताकतवर मंत्रियों में से एक अमित शाह, जिनके पास गृह मंत्रालय है, जब से इस नई सरकार ने पदभार ग्रहण किया है, जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं बढ़ गई हैं। इसके अलावा मणिपुर तो पिछले 1 साल से ऊपर का वक्त हो गया है, जल रहा है। अब तो संघ प्रमुख भी कह रहे हैं कि 1 साल से मणिपुर जल रहा है। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि इस नई सरकार के इन 3 मंत्री क्या अपनी 3 नाकामियों पर जवाब देंगे? ऐसा ही सवाल ध्रुव राठी ने भी पूछा है। ध्रुव राठी ने लिखा कि रेलवे मिनिस्टर रेलवे में एक्सीडेंट्स और भीड़भाड़ नहीं रोक पा रहे हैं, शिक्षा मंत्री पेपर लीक और एग्जाम्स के घोटाले नहीं रोक पा रहे हैं, और गृह मंत्री मणिपुर में हिंसा और आतंकी घटनाएं नहीं रोक पा रहे हैं। दोस्तों, एक दौर हुआ करता था जब मंत्रियों से गलतियां होती थी तो उनसे इस्तीफे मांग लिए जाते थे, लेकिन आज तो अगर कोई इस्तीफे की मांग भी करे तो न्यूज चैनल वाले कहते हैं देखिए कैसे राजनीति कर रहे हैं। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि जब सरकार में जवाबदेही खत्म हो जाती है तो सरकार को लेकर अगर जनता के बीच नाराजगी है ना, तो भी नेता अपने चुनिंदा चेहरों को लगातार दोबारा मौका देते हैं। मतलब अमित शाह के लिए आप सोचिए, उनके करियर में एक बहुत बड़ी हार है ये कि उनके गृहमंत्री रहते हुए मणिपुर पिछले 1 साल से जल रहा है। पिछले 1 साल से मणिपुर में हालात ठीक नहीं है। अमित शाह जाकर वहां दौरे भी कर चुके हैं 2 बार, उसके बावजूद भी मणिपुर में हालात सामान्य नहीं हो पाए। ये अमित शाह की हार है, नैतिक हार है गृह मंत्री के तौर पर। ये बताता है कि वो उस पद के लिए बिल्कुल ठीक आदमी नहीं है। उसके बावजूद भी मोदी जी ने उन पर विश्वास किया और दोबारा उनको गृह मंत्री बनाया। दोस्तों, आपको ध्रुव राठी की ये बात कितनी सही लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।